हेलो एवरीबॉडी। ऐसा कहा जाता है दैट स्पेस एक्सप्लोरेशन से भी कई गुना ज्यादा मुश्किल है डीप ओशन एक्सप्लोरेशन। आप इस चीज को ऐसे समझ सकते हो दैट एज पर नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन हम ह्यूमंस ने सिर्फ अभी तक 5% ही वर्ल्ड ओशन को एक्सप्लोर किया है। मतलब 95% के आसपास जो ओशन है वो अभी तक अननोन है हम इंसानों के लिए, और अब तक हमारे लिए एक मिस्ट्री भी है। और अब इन मिस्ट्रीज को सॉल्व करने की ठानी एक अमेरिकन प्राइवेटली ओन्ड कंपनी OceanGate ने। नाउ दे एक्चुअली प्रोवाइड क्रूड सबमर्सिबल फॉर टूरिज्म इंडस्ट्री एंड एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम्स। और उन्होंने सोचा क्यों ना हम आज से करीब 100 साल पहले डूबे द ग्रेट टाइटैनिक के व्रेक को एक्सप्लोर करें, जिसके लिए उन्होंने एक सबमर्सिबल व्हीकल या मतलब सबमरीन जैसी एक चीज बनाई जिसका नाम उन्होंने टाइटन रखा। और ये अपने आप में काफी एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ एडवेंचर टूरिज्म था, और इन सब के साथ ये काफी ज्यादा महंगा भी था, क्योंकि इस सबमरीन में बैठे लगभग हर टूरिस्ट ने करीब 20 मिलियन के आसपास खर्च किया था, जो कि इंडियन रुपीस में करीब 2 करोड़ के आसपास हो जाता है। और ये सब कुछ किया गया बस कुछ घंटे के एडवेंचर्स के लिए। लेकिन फिर इन सब के बाद एक ऐसा घटना होता है जिसने पूरी दुनिया में चर्चा बटोर ली, और इन सब के साथ कुछ ऐसी अपडेट्स अभी सामने आई है इस पर्टिकुलर इंसिडेंट से जिसने पूरी दुनिया की होश उड़ा दी है, और इवन बहुत सारे क्वेश्चंस भी राइज किए हैं। आइए समझने की कोशिश करते हैं ये सारे मुद्दों को। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर, I welcome you to Sri Ram SciS, an institute serving the nation since 1985. And if you have not subscribed this channel so far, do subscribe and press the bell icon for more update regarding world affairs. और दोस्तों, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लें, क्योंकि हम इसी तरह के काफी एंगेजिंग और इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स आपके लिए लेकर आ रहे हैं। तो इसके लिए आपको बस क्या करना है, सब्सक्राइब बटन प्रेस कीजिए और जुड़ जाइए हमारे फैमिली के साथ। 18 जून 2023 कुल 5 लोग टाइटन में बैठ के एक नए एक्सपीरियंस को एक्सप्लोर करने के लिए तैयार थे। ये लोग एक्चुअली टाइटैनिक जहाज के डूबे हुए व्रेक मतलब मलबे को देखने जा रहे थे, जो कि समुद्र के नीचे करीब 3.8 किलोमीटर डीप इनसाइड पड़ा हुआ था। और इस पूरी जर्नी को करीब इस सबमरीन को पूरा करने में 2 घंटा लगने वाला था। और फिर ये सबमरीन नीचे जाते ही लगभग करीब 1.5 घंटे बाद अपने सपोर्ट शिप से कम्युनिकेशन खो देती है। और बाद में जब करीब 4 घंटे बीत जाते हैं और जब ऊपर सपोर्ट शिप को ये लगता है कि अब तक सबमरीन का कोई अता पता नहीं है, क्योंकि सिग्नल भी टूट गया है। और फिर इन सब के बाद यूएस कोस्ट गार्ड को इन्वॉल्व किया जाता है, जिसके बाद कई दिन तक लगातार सर्च इन्वेस्टिगेशन चलते रहती है, और पूरी दुनिया इस चीज को सोचने पर विवश हो जाती है कि आखिरकार ये सबमरीन या सबमर्सिबल व्हीकल एक्चुअली गया कहां, इसमें बैठे 5 लोगों के साथ हुआ क्या एक्चुअली। तो ये एक बहुत बड़ा मिस्ट्री बन गया था। वैसे दोस्तों, इस सबमर्सिबल व्हीकल में कुल 5 लोग बैठे हुए थे, जिसमें से पहले थे 58 वर्ष के ब्रिटिश बिलियनियर हैमिस हार्डिंग। वैसे ये अपने आप में काफी एडवेंचरस पर्सन थे, क्योंकि इन्होंने इससे पहले ओशन के डीपेस्ट पार्ट मरियाना ट्रेंच में करीब 4 किलोमीटर इनसाइड तक डाइव किया था, और इन सब के साथ इन्होंने एक स्पेस मिशन भी कर रखा था। और फिर दूसरे पैसेंजर थे 77 साल उम्र के पॉल हेनरी नॉर्जियोले, जो कि एक एक्स फ्रेंच नेवी कमांडर थे, और वो कई बार इस तरह के डीप ओशन एक्सपीडिशन का पार्ट रह चुके थे। जहां तीसरे और चौथे पैसेंजर थे ब्रिटिश पाकिस्तानी बिजनेसमैन शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान। और 5वां खुद OceanGate के फाउंडर एंड CEO स्टॉकटन रस थे। तो दोस्तों, अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था कि आखिर क्या हुआ था टाइटन के साथ, किसकी गलती थी यहां पर। तो लेट मी टेल यू फर्स्ट, रिसर्चर और इन्वेस्टिगेटर्स की माने तो इस सबमर्सिबल के डिजाइन में ही फॉल्ट थी। फॉर एग्जांपल, ये सबमर्सिबल पानी के अंदर जाने के बाद अंदर बैठे लोगों को किसी भी किस्म का ऑप्शन नहीं देता था फॉर इमरजेंसी इवैक्यूएशन। इसका मतलब यह है कि एक बार अगर बाहर से गेट बंद हो जाए, यस राइट, इसका गेट बाहर से लॉक होता था, अंदर से खोलने का कोई तरीका यहां पर नहीं था। फॉर एग्जांपल, अगर किसी भी किस्म से इस पर्टिकुलर सबमर्सिबल के अंदर ऑक्सीजन में प्रॉब्लम हो जाए या किसी भी किस्म की अगर दिक्कत हो जाती है, तो उस केस में यहां पर अंदर बैठे लोगों के लिए किसी भी किस्म का ऑप्शन नहीं मिलता है या फिर नहीं बचता है। यह एक बहुत बड़ा यहां पर प्रॉब्लम माना जाता है। और फिर दूसरी तरफ जब हम इसकी बॉडी की डिजाइन के बारे में बात करते हैं, तो इसे बनाया गया था कार्बन फाइबर की मदद से, और इस पर कभी भी एक्चुअली टेस्ट नहीं किया गया था स्पेसिफिकली कि ओशन के अंदर स्पेसिफिकली डीप इनसाइड जाने के बाद
कैसा ये रिएक्ट करेगा, स्पेसिफिकली क्या ये सस्टेन कर पाएगा भी या नहीं, तो ये कभी भी टेस्ट नहीं किया गया था। और ये एक बहुत बड़ा कारण है, हो सकता है यहां पर ये सबमर्सिबल व्हीकल जो ओशन के अंदर का प्रेशर है उसको वो झेल ही नहीं पाया हो, तो ये भी एक बहुत बड़ा पॉसिबल रीजन रहा होगा। और इस चीज को यूएस कोस्ट गार्ड ने भी कंफर्म किया था कि जब इसके अंदर स्पेसिफिकली जब हम मलबा मिला था तो एक्चुअली ऐसा था कि पूरा सब कुछ सिकुड़ सा गया था, मतलब ये इम्प्लोड हुआ था, एक्सप्लोड नहीं हुआ था। देखो दो चीज होता है, एक एक्सप्लोड करना मतलब फटना, एक होता इम्प्लोड करना मतलब सिकुड़ जाना बस बहुत जल्दी। तो ये बिल्कुल ही प्रेशर के कारण यहां पर हुआ था। और इन सब के साथ ओशन गेट के फाउंडर एंड सीईओ स्टॉकटन रस का यहां पर बहुत बड़ा हाथ है, वो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि जब हम उनके पर्टिकुलर इंटरव्यूज को देखते हैं उनका ये क्लियरली कहना था कि जो नॉर्म्स हैं, स्पेसिफिकली जो रेगुलेशंस हैं, तो ये कहीं ना कहीं सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करते थे। इनका कहना था कि ये सेफ्टी प्रोटोकॉल्स एंड नॉर्म्स बस एक हर्डल्स है जो भी इनोवेशन हम करने वाले हैं उस पर, क्योंकि ये जितने भी नॉर्म्स है ये बिल्कुल रोकने की कोशिश करते हैं इस तरह के इनोवेशन को। तो इस तरह का स्टेटमेंट इनका काफी ज्यादा फेमस है और ये इस तरह के एटीट्यूड रखते भी थे। तो अब यहां पर एक और रिसेंटली अपडेट सामने आया है जिसने कई सारे प्रश्न चिन्ह उठाए हैं इस पूरे ही इंसिडेंट के ऊपर। और अभी रिसेंटली ओशन गेट के एक एक्स एम्प्लॉय वो यहां पर कह रहे थे कि मुझे पहले से पता था कि ये इस तरह का इंसिडेंट होगा ही होगा, मैंने पहले भी वार्न किया था यहां पर। और इन्होंने ये सारी बातें कही है यूनाइटेड स्टेट्स कोस्ट गार्ड को, क्योंकि उन्होंने कहा था कि देखो इट वाज इनएविटेबल एज द फर्म बाईपास्ड ऑल स्टैंडर्ड रूल्स। इन्होंने क्लियरली इस चीज को कहा है कि फर्म ने एकदम सारे रूल्स और स्टैंडर्ड को यहां पर एक तरीके से मतलब उनको फॉलो ही नहीं किया था, ठीक है। तो ये होना तय था यहां पर। और इवन यहां पे इन्होंने कहा है कि देखो मैंने ये सारी चीजों को जो भी यहां पे लूप होल्स था मैंने अपने हेड इंजीनियर को उस वक्त में बताने की कोशिश की थी, लेकिन इसके बदले में मुझे क्या मिला, मुझे यहां से निकाल दिया गया, मुझे इस कंपनी से ही यहां पर एक्चुअली फायर कर दिया जाता है। तो ये सारी चीजें यहां पर एक्चुअली बताया गया है इन पर्टिकुलर मतलब एक्स जो एम्प्लॉय है ओशन गेट के इनके द्वारा। तो रियली यहां पर देखो जो ओवरऑल ब्लेम है ये देना पड़ेगा हमें ओशन गेट के फाउंडर को बेसिकली। तो इनका यहां पर बहुत हाथ था, क्योंकि ये एक्चुअली में सारे नॉर्म्स को, स्पेसिफिकली सारे स्टैंडर्ड्स को, जो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स होता है उन सब को यहां पर फॉलो नहीं करते थे, और इसीलिए ये एक बहुत बड़ा हादसा हमें देखने को मिला। तो देखो यहां पर ये सारी चीजें क्लियर है कि एक्चुअली ये जो फर्म था ओशन गेट ये डेफिनेटली इस पूरे इंसिडेंट के पीछे रिस्पॉन्सिबल था। यहां पर पर्टिकुलरली जो रेगुलेशन है, जो नॉर्म्स है, जो स्टैंडर्ड्स है उसको फॉलो नहीं किया गया है। और अभी जैसे जैसे डेवलपमेंट सामने आएगा, जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन और आगे बढ़ेगा, हमें सारी चीजें यहां पर और भी क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। एंड आई होप आपको इस लेक्चर के माध्यम से ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर ऐसा है तो आप लाइक जरूर करिए, शेयर करिए और इन सब के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह के और अच्छे इनोवेटिव जो लेक्चर्स हैं, जो आपको कंटेंट है, जो स्पेसिफिकली इंफॉर्मेटिव वीडियोस है, वो आपको मिल सके कंटिन्यूअसली। तो आप श्रीराम साइज के चैनल के साथ में जरूर जुड़िए एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।